हाँ जी भाई, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अपना अपना फॉर्म अप्लाई कर लिया होगा। अगर अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हो तो सबसे पहले तो अपना फॉर्म आप अप्लाई कर लो। और इसके बाद जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपके एग्जाम की तैयारी। तो अभी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले कुछ बेहद इंपॉर्टेंट आपके डाउट्स हैं जिनको एक ही वीडियो में आज आप क्लियर कर लीजिए, ताकि इसके बाद ऐसा कोई भी वीडियो देखने की आपको जरूरत ना पड़े। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। एक एक डाउट को आपको बिल्कुल क्लियर कर देने वाला हूं डिटेल में। ठीक है। तो फाइनली ये जब वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है तो आज के इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो हम 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। मुझे पता है कि आप लाइक करके पूरा कर दोगे, तो प्लीज इस टारगेट को पूरा जरूर कर दीजिएगा। आइए चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अपनी तैयारी को लेकर के। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। देखो, परीक्षा ऐप पे आपके लिए बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो गई हैं, डीबी और जीडी दोनों के लिए। 15-15 मार्च स्पेशल करके जो है आपका मार्च एग्जाम स्पेशल करके 15-15 टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो गई हैं। देखो अभी क्या है ना कि पूरे 15 टेस्ट सीरीज आपके जो है अनलॉक नहीं है। इसमें डेली आपको हर हफ्ते 1 से 2 टेस्ट सीरीज डेली आपको मिलेंगी। 90 डेज के लिए आपका अनलॉक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, परीक्षा ऐप पे अगर आप डीबी की तैयारी कर रहे हो तो डीबी का टेस्ट सीरीज ऑनलाइन अनलॉक कर लो, या फिर यदि जीडी का तैयारी कर रहे हो तो जीडी का अनलॉक कर लो। अब देखो इसका जो प्राइस है वो है आपका 299 रुपीज। लेकिन आपको करना क्या है, डायरेक्ट 299 पेमेंट मत करिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वहां पे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा या फिर रेफरल कोड का, वहां पे आप ये स्टैंड अप 50 यूज कर लेना, सीधा आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मात्र 149 रुपए में आपको पूरे 15 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है। और इतना ही नहीं, आपको डेमो टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, तो पहले उसको सॉल्व करके देख लो। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम के रेलिवेंट है, फिर आप जा करके जो है इसको बाई करना। तो स्टैंड अप 50 यही आपको कूपन कोड यूज करना है, 50% का पूरा डिस्काउंट मिलेगा। 299 की जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो मात्र 149 रुपए में मिलेगी। बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जाकर के अभी से बाई कर लीजिए। अपनी डिटेल तैयारी करते रहिए और डेली जो आपके हफ्ते में 1 से 2 डेली टेस्ट सीरीज आती रहेंगी उनको सॉल्व करते रहिएगा और अपना प्रोग्रेस चेक करते रहिएगा। चलिए आइए देखते हैं अपना जो है डिटेल वीडियो। अब जो है यहाँ पे दिया गया कि एग्जाम में बैठने से पहले सारी जानकारी आपको ले लेनी है, चाहे आप नए कैंडिडेट हो या फिर पुराने कैंडिडेट हो। इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने एग्जाम डेट को लेकर के। यदि अभी फिलहाल हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो हमारा एग्जाम कब होगा उसी हिसाब से हमें अपना स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो ये चीज नोट कर लो, आपका जो एग्जाम है वो या तो आपके मार्च के मिड में होगा। ठीक है, क्योंकि पिछले साल में जो पहला वैकेंसी आया हुआ था इसका, उसका एग्जाम मार्च के मिड में हुआ था। फिर जो दूसरी वैकेंसी आई उसका एग्जाम इन लोगों ने कब करवाया, सितंबर में हुआ था ना, तो सितंबर लास्ट में हुआ था। तो इसीलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, या तो मार्च के मिड में भी हो सकता है, 15 मार्च के बाद भी शुरू हो सकता है, या फिर आपका 25 जो है मार्च के बाद भी शुरू हो सकता है। लेकिन ये कंफर्म है कि 15 मार्च के बाद कभी भी एग्जाम हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आप अपना स्ट्रैटेजी बना लो, अपना टाइम टेबल बनाओ और अपनी तैयारी बिल्कुल डिटेल में शुरू कर दो। 2 से 3 महीने का आपके पास समय है, बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब ये डाउट क्लियर हो गया आपका एग्जाम डेट वाला कि एग्जाम कब होगा। आपका मार्च के या तो मिड में होगा या फिर एंड में होगा। अब बात कर लेते हैं भाई, जो सबसे हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वो है एग्जाम लैंग्वेज। काफी कैंडिडेट परेशान थे, हिंदी वाले कहे सर केवल इंग्लिश में होगा क्या पेपर, या फिर इंग्लिश वाले कह रहे हैं सर केवल इंग्लिश में होगा पेपर। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, नोट कर लो कि जो आपका पेपर है वो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा। हालांकि जो अभी आपका सैंपल पेपर है वो आपको इंग्लिश में देखने को मिल रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा ना उस समय आपको हिंदी वाला भी सैंपल पेपर अवेलेबल करवा देंगे वेबसाइट वाले। ठीक है, तो फिलहाल अभी वेबसाइट पे आपको इंग्लिश वाला ही सैंपल पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन परेशान मत होना, जो आपका एग्जाम है वो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न से पहले जो है निगेटिव मार्किंग समझ लो, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, तो आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज समझ लेना आप। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उस हिसाब से आप तैयारी करना पड़ेगा आपको कि अगर 110 नंबर का जीडी की तैयारी कर रहे हो तो 110 में 10 का पूरा टारगेट लेके चलो। और अगर आप जो है 60 नंबर डीबी की तैयारी कर रहे हो तो 60 में 60 पूरा टारगेट लेके चलो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पैटर्न को लेकर के। काफी कैंडिडेट कंफ्यूज हैं। जैसे मान लो कि डीबी वालों का तो क्लियर कट है भाई कि 60 नंबर का पेपर है तो 60 नंबर में आपको पूरा कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो कट ऑफ लगता है, कट ऑफ अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जितना भी आपका जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी एससी हो या फिर ईडब्ल्यूएस, आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा।
लेकिन वहीं अगर बात कर लें जीडी वालों के लिए तो कुछ रूल चेंजेस हैं यहाँ पे जीडी वालों के लिए, कुछ नियम बदले हैं। नियम क्या है आपके लिए देख लेना, ऐसा नहीं है कि आपको अगर आप 2 सेक्शन में आपको पेपर देना पड़ेगा, पहला सेक्शन तो देना ही पड़ेगा जो 60 नंबर का होगा जो डीबी वाले देंगे, साथ में एक पेपर और आपको देना पड़ेगा जो आपका कौन सा होगा सेक्शन सेकंड, जिसमें फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन लगभग 25-25। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आप अगर सोच रहे होगे कि आपको फर्स्ट वाले सेक्शन का भी कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा, सेकंड वाले का भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुन लो। एग्जाम पैटर्न में आपका क्या है कि आपका जो पहला वाला सेक्शन है, अगर आप जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसका कट ऑफ क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, इसका बस पासिंग मार्क जो है क्वालिफाई कर लो। पासिंग मार्क मैं बता देता हूं, जनरल के लिए 30 नंबर है। अगर आप 60 में 30 नंबर लाते हो ना, 30 नंबर से ऊपर अगर लाते हो तो आप इस वाले सेक्शन में क्वालिफाई हो गए। ठीक है, पहले सेक्शन में। और ओबीसी वालों के लिए लगभग 27 नंबर है, तो मतलब 30 से लेकर के 27 नंबर अगर जनरल ओबीसी में आते हो, अगर इतना लाते हो तो आप आसानी से जो है पहला सेक्शन आप क्वालिफाई कर लेते हो। और वहीं आप फिर क्या है, सेकंड सेक्शन में अच्छा खासा स्कोर करके आप जो है 110 वाले कट ऑफ में आ जाओ। 110 का जितना भी कट ऑफ लगता है आपके जीडी का, ठीक है, मान लो 30 नंबर अगर आपने इसमें 35 स्कोर कर लिया, चलो मान लो 60 में अगर आपने इसमें 35 स्कोर कर लिया और इसमें 50 में से अगर आप 40 स्कोर करते हो, ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 75 नंबर हो गया। तो अगर 75 नंबर ओबीसी का कट ऑफ लगता है तो आप आसानी से जो है कट ऑफ में आ जाओगे। ठीक है, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले सेक्शन का आपको कट ऑफ क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है यदि आप जीडी में फॉर्म डालते हो। ये सिर्फ ये कंडीशन आपका डीबी वालों के लिए है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम कट ऑफ को लेकर के। भाई क्लियर कट टू बात करूंगा एग्जाम कट ऑफ को लेकर के, ध्यान से सुनना जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम कट ऑफ की अगर बात कर ले तो जो हमारा पहला एग्जाम हुआ था, ठीक है, पहली वैकेंसी का जो एग्जाम था, जो पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उस समय तो थोड़े कट ऑफ कम थे, लेकिन दूसरी बार जो है कट ऑफ बहुत ही हाई हो गए थे, क्योंकि सीधा सा एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये चीज कंफर्म है कि भाई कट ऑफ तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो ध्यान से सुन लो, जो भी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ उसी पे आपको अनुसरण करना पड़ेगा, अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे डीवी के कट ऑफ को लेकर के। तो पिछले एग्जाम का कट ऑफ मैं आपको एक दो का बताऊंगा। जैसे जनरल का 51 टू 52 मार्क्स आपका जनरल का डीवी का गया था। ये फर्स्ट कट ऑफ है भाई, अभी आपका जो है मेरिट लिस्ट नहीं आया है फाइनल कट ऑफ का। अगर बात कर ले वहीं जो है ओबीसी वालों का, तो लगभग जो है 46 से 47 नंबर ओबीसी वालों का कट ऑफ लगा था, या फिर शायद 48 नंबर था। ठीक है, 60 में से। तो आप देख लो, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ये सब फर्स्ट कट ऑफ लग रहा है, 60 नंबर में से इतने इतने कट ऑफ लगे थे। वहीं बात कर लें जीडी वालों को लेकर के, ध्यान से देखिएगा, जीडी वालों को लेकर के वहीं बात कर लें तो भाई जनरल वालों का जो फर्स्ट कट ऑफ था 110 में से 78 या फिर 79 नंबर लगा था। ठीक है, 78 या फिर 79 मार्क्स लगा था। और वही बात कर लें ओबीसी वालों को लेकर के, तो ओबीसी वालों का समथिंग 71 से 72 नंबर आपका था 110 में से। तो इसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं तो कहूंगा कि अपना जो टारगेट है वो 100% का लेके चलो। ठीक है, जब 100% का आप टारगेट लेके चलोगे, अगर नहीं भी आपका जो है 100% आएगा तो भाई 90% तो आएगा। और जब पहले ही अपना टारगेट आप लो कर लोगे कि मुझे 60 नंबर 70 नंबर लेकर के आने हैं, तो उससे भी कम आएगा, उसी हिसाब से आपकी तैयारी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीजें, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम डेट मैंने बता दिया कि मार्च के मिड में होगा, मार्च के मिड या फिर आपका एंड में होगा। एग्जाम लैंग्वेज मैंने बता दिया, हिंदी इंग्लिश बोथ होगा। एग्जाम पैटर्न बता दिया, नेगेटिव मार्किंग बता दिया, नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं रहेगा। और एग्जाम कट ऑफ भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करेगा, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। और देखो, मैथ की क्लासेस चल रही है, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, तैयारी शुरू कर दो। मैथ की डेली क्लासेस सुबह 10 बजे आती हैं, तो सेक्शन 1 के मैथ का क्लास डेली सुबह 10 बजे देख लिया करो। बेस्ट टीचर आपके मैथमेटिक्स का लेकर के आया हूँ। और साथ में आज से इंग्लिश की भी क्लासेस शाम 6 बजे से शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है, वैसे तो 5 बजे से चलेंगी, लेकिन आज 6 बजे आएगा, तो शाम को जो है डेली 5 बजे से आपकी इंग्लिश की क्लासेस आपको मिल जाया करेंगे। तो आज आपको 6 बजे इंग्लिश का क्लास मिलेगा, वो भी बिल्कुल लाइव लेकर के आऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो अभी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, जैसे ही क्लास आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, जो मैंने ये बताया है भाई, परीक्षा ऐप वाला टेस्ट सीरीज लेकर के इसको बाई कर लो। और जैसे जैसे आप अपनी तैयारी करते जाते हो, ठीक है, वैसे वैसे जैसे हफ्ते में 1 से 2 टेस्ट सीरीज, मैंने आपको बताया कि हर हफ्ते 1 से 2 टेस्ट सीरीज आएगा। 90 डेज के लिए आपका ये वैलिड रहेगा, 90 दिन। ठीक है, पूरे एग्जाम तक आपका ये वैलिड रहेगा, एक बार खरीदोगे तो फिर क्या है, डेली हर हफ्ते आपको जो है अपनी तैयारी करते रहो। जैसे ही टेस्ट सीरीज आया लगा करके देखो कि आपका कितना प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, तो जाओ, स्टैंड अप 50 कूपन कोड यूज करना है आपको और फटाफट आप टेस्ट सीरीज लेकर के सॉल्व करना शुरू कर दो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय।